अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 25 एंड 25 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों आर्टिकल्स जो आपके फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर कर रहे हैं वो इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स एंड राइट टू एजुकेशन है। यानी आपका आर्टिकल जो है 25 वो आपका डील करता है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स के साथ, और जो 25 ए है वो बात कर रहा है राइट टू एजुकेशन। तो आइए इनकी बेरेक्ट लैंग्वेज को देखते हैं और साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्लॉज 1 में जो इसका बेसिक प्रिंसिपल बयान किया गया है वो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है। यानी रूल ऑफ लॉ का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ये है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल एंड दे आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी किसी भी स्टेट में रहने वाले जितने भी शहरी हैं वो क्या होंगे, वो बराबर होंगे, और वो जो हैं उनकी बेसिक राइट है, ये उनका फंडामेंटल राइट है कि लॉ जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो उसके लिए क्या है, इंटाइटल्ड हैं। यानी आपने ये नहीं देखना कि फलां जो है वो स्ट्रॉन्ग इंसान है तो उसको जो है वो आपने रिलीफ दे देना है, या फलां कमज़ोर है तो उसको रिलीफ नहीं देना। जो लॉ आपको प्रोटेक्शन दे रहा है सिटीजन्स को, आपने उस चीज़ को क्या करना है, इंश्योर करना है। यही रूल ऑफ लॉ है जो कि सिविलाइज्ड नेशंस में पूरी तरह इस पर अमल किया जाता है। यानी जितनी भी आप दुनिया की देख लें सिविलाइज्ड नेशंस, वो क्या करती हैं, रूल ऑफ लॉ पे जो है मैक्सिमम अमल करने की कोशिश करती हैं। यानी इस बात को इंश्योर करती हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी शहरी हैं उनको प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दी जाए एंड दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन जो हमारी जैसी स्टेट्स हैं वो इस चीज़ के पीछे, इस चीज़ में बहुत जो है वो पीछे हैं। यानी हमारे जो हैं वो जस्ट किताबों तक ही कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस में देखा जाए तो माइट इज राइट का कानून चल रहा है। लेकिन क्या करें, इसको भी बर्दाश्त करना है हमने। सेकंड क्लॉज, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। यानी आपने जिन्स की बेस पर क्या करना है, इम्तियाजी सलूक नहीं बरतना। यानी अगर मर्द हैं तो उनको फेवर दे देना, ये होता है जो है डिस्क्रिमिनेशन। या अगर औरतें हैं तो उनको जो है वो अनड्यू फेवर देना। अगर मर्द हैं, अगर आप उनको अनड्यू फेवर करेंगे तो तब भी ये जो है डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आ जाएगा। और अगर औरतें हैं, अगर आप उनको भी जो है अनड्यू फेवर कर रहे हैं, बाय द स्टेट उनको फेवर किया जा रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आ जाएगा। क्लॉज 2 ये कहती है कि आपने डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ सेक्स नहीं करना। यानी जिन्स की बुनियाद पर आपने लोगों में या अपनी जो सिटीजन्स हैं स्टेट के, उनको जो है वो उनके दरमियान क्या करना है, आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। उनको जो है वो उनके राइट्स जो हैं, जो भी अगर औरत हैं तो औरतों के जो राइट्स हैं, या अगर कोई मर्द है तो जो मर्दों के राइट्स हैं आपने उनको उनके राइट्स देने हैं। क्लॉज 3, क्लॉज 3 ये कहती है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी क्लॉज 3 में आर्टिकल 25 क्लॉज 2 का एक एक्सेप्शन बताया गया है कि क्लॉज 2 तो ये कहती है कि आपने डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ सेक्स नहीं करनी। लेकिन क्लॉज 3 ये कह रही है कि जो स्टेट है आपकी, उसके पास ये पावर मौजूद है कि वो बच्चों या स्पेशली औरतों के लिए स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल लॉज बना सकते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये उसकी क्या आ जाएगी, एक एक्सेप्शन आ जाएगी। आर्टिकल 25A, 25A जो है ये आफ्टर 18th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। तो इसमें आपको राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट दिया गया है। यानी आपका जो भी पाकिस्तान का सिटीजन है उसका ये बेसिक राइट है कि वो स्टेट जो है उसको जितनी भी आपकी बेसिक एजुकेशन है, स्टेट ने उसको क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मुहैया करनी है।
Right to education. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. यानी जो लॉ तरीका बता रहा है, अगर कोई लॉ वगैरह है तो उसके मुताबिक ये स्टेट की जो है वो ड्यूटी है, स्टेट ड्यूटी बाउंड है कि उसने अपने शहरियों को जिनकी एज 5 से लेकर 16 साल तक है उनको जो बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन है वो क्या करनी है, फ्री मुहैया करनी है। यानी उनकी जो तालीम है उसको लाजमी करार देना है और उनको जितनी भी बेसिक नॉलेज है, बेसिक एजुकेशन है वो स्टेट ने क्या करनी होगी, फ्री उनको अपने सिटीजन्स को एजुकेट करना होगा। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल 25 एंड 25A। 25 जो है वो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स के साथ डील करता है और 25A जो है ये राइट टू एजुकेशन को इंश्योर कर रहा है। वो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आर्टिकल 25 या 25A से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूंगा। अल्लाह हाफिज़।